Hello everyone, this is my YouTube channel, The IELTS Insider, and in today's video we will do some important synonyms which can be used in case of people. So people, youngsters and old people. For these three words, what other words can be used? पहले तो है people. So people के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? Masses, citizens, individuals, नेटिव्स मतलब लोकल पीपल, ड्वेलर्स मतलब जैसे वासी, वहाँ के रहने वाले हैं वो, तो क्या कह सकते हैं हम? ड्वेलर्स, टैक्स पेयर्स, वोटर्स. अनदर वर्ड्स आर रेजिडेंट्स, इलेक्टर्स, inhabitants, locals, human beings, humans, mankind's, homo sapiens and humankinds. So these words are very important, and the more variety we give in our speaking and writing module, the more chances that we will score better. This variety of words, what will this do? जितनी हम अलग अलग वर्ड यूज़ करेंगे, रिपीटिशन नहीं करेंगे वर्ड्स का, इसका मतलब है कि हमारी जो राइटिंग या स्पीकिंग में क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, एंड सामने वाला जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि हमें इस लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के कितने ही अलग वर्ड्स मालूम हैं. जैसे कि देखो, पीपल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, कितने सारे लोग. बेसिकली पंजाबी में हम, हिंदी में क्या कह सकते हैं? लोग, ठीक है. तो मासेस, सिटीजन्स. अगर एक सिटीजन की बात करनी है तो अ सिटीजन, ठीक है. अगर एक इंडिविजुअल की बात करनी है तो एन इंडिविजुअल, अ नेटिव. तो ये सारे ज़्यादातर वैसे हम टास्क 2 में प्लूरल ही यूज़ करते हैं. एंड ये चीज़ का ध्यान रखना, देखो ये जो वर्ड्स है ना, अप्रोप्रिएट टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज़ करना. जैसे अगर गवर्नमेंट की बात हो तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? पीपल तो कर ही सकते हैं. टैक्स पेयर्स, वोटर्स, रेजिडेंट्स, इलेक्टर्स. अगर कोई बात हो इन्वायरमेंट के रिलेटेड तो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इनहैबिटेंट्स, लोकल्स, होमोसेपियंस, ह्यूमन इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस, मैनकाइंड्स, होमोसेपियंस, ह्यूमन काइंड. अगर इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात है, कोई इकोसिस्टम, एनिमल्स की बात हो रही है, तो तब हम ये जो वर्ड्स हैं यूज़ कर सकते हैं. दिस वर्ड्स विल बी मोर अप्रोप्रिएट टू यूज़. सो नेक्स्ट है हमारा यंगस्टर्स. सो यंगस्टर्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यंग मीन्स जवान लोग, ठीक है. यंगस्टर्स, एडोलसेंट्स, टीनेजर्स, जुवेनाइल्स, माइनर्स, इमेच्योर्स, प्यूबसेंट्स, यूथ ऑफ इंडिया, यूथ ऑफ श्रीलंका. सो यंगस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान. सो ऐसे हम डिफरेंट जो वर्ड्स हैं यूज़ कर सकते हैं. सिनोनिम्स इसको कहते हैं. वर्ड्स अलग हैं, मीनिंग सेम है. ओल्ड पीपल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सीनियर सिटीजन्स, ओल्डर मासेस, एल्डरली पीपल, पेंशनर्स, क्योंकि वो पेंशन पे आए हुए होते हैं, रिटायर हुए होते हैं तो रिटायरी. गोल्डन एजर, वो लास्ट वाली एज जो होती है उसको गोल्डन एज कहते हैं. सो गोल्डन एजर, retired people. So these are the synonyms for senior citizens. Last is kids. So kids के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? children. अच्छा, kids word ना इनफॉर्मल है, ये हम राइटिंग में नहीं यूज़ करेंगे, बट यस वी कैन यूज़ दिस इन स्पीकिंग. चिल्ड्रन होगा, काफ़ी जो लोग हैं वो चिल्ड्रंस लगा देते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है. वो वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में. जब ऑफस्प्रिंग काफ़ी छोटे बच्चे जो हम गोद में लेते हैं, ठीक है. छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चे जिनको चलना नहीं आता, दूध ही पीते हैं बस. इन्फांट्स जो क्रोली करते हैं, चल नहीं सकते. वार्ड्स, ऐसे वार्ड्स हो गए बच्चे, पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, मतलब वार्ड्स. टोडलर, ये भी जो दूध पीते हैं छोटे बच्चे. लिटिल वंस, ठीक है, लिटिल वन कुछ भी कह सकते हो. So these are the synonyms, important synonyms that we can use in IELTS writing or in any writing, as well as in speaking module. So if you like my video, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. Bye bye, take care.